बच्चियां हमारी जान होती हैं। हम उनको और उनके फ्यूचर को संवारने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। क्या आपको पता है कि एचपीवी वैक्सीन को लगाने से आपकी बच्चियों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है? क्या ये वैक्सीनेशन और इसका प्रोग्राम बाराबंकी में कैसे चलने जा रहा है, इस बारे में हम पूछते हैं डॉक्टर सुधीर वर्मा साहब से। सुधीर जी, बताइए कि एचपीवी वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदे होने वाले हैं? थैंक यू परवेज़ भाई, आपने आज हमें यहाँ पे अवसर दिया है इस बारे में बताने के लिए। तो एचपीवी एक्चुअली ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और ये देखा गया है कि इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से बच्चियों में जब ये इन्फेक्शन होता है तो वो एडल्ट स्टेज में इन्फेक्शन होता है और लगभग 8-10 साल तक वो डॉर्मेंट पड़ा रहता है, और उसके बाद में इसकी वजह से यूट्रस की सर्विक्स पे कैंसर होता है। तो अगर हम इस वैक्सीन को लगा लेते हैं तो हमारी बच्चियां, अगर हम 9 से 18 साल तक की बच्चियों में ये वैक्सीन लगा देते हैं तो उनको हम यूट्राइन कैंसर से जीवन पर्यंत बचा सकते हैं। और इस वजह से ये काफ़ी कारगर है, और पिछले लगभग 7-8 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो जहाँ तक देखा गया है कि हमारी महिलाएं जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर होता है वो नंबर 1 पे है कॉज ऑफ डेथ, और उसके बाद सेकंड नंबर पे यूट्राइन कैंसर है, जिसमें कि लगभग हमारी 1.25 लाख महिलाएं अकेले भारतवर्ष में इस कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि हम इसको वैक्सीन को लगा दें बच्चों में, शादी से पहले छोटी बच्चियों में जब लगवाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट पूरा जीवन रहता है और वो सुरक्षित रहती है। तो ये बाराबंकी में ये प्रोग्राम कैसे चलने जा रहा है रोटरी क्लब के जरिए, और कितनी कॉस्ट आती है? ये आप लोग फ्री कॉस्ट लगवाएंगे, क्या है पूरा प्रोग्राम के बारे में बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में एक कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन है जो CPAA करके है। तो वो इस पे कैंसर के विरुद्ध एक उनका युद्ध चल रहा है, और वो हमें ये वैक्सीन दिलवा रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र का ही नासिक का डिस्ट्रिक्ट 3030 है, जिसमें ये डॉक्टर संगीता लोढ़ा हैं जो आए हुए हैं, और हमारे बाराबंकी में डॉक्टर नूपुर खरे CPAA की डायरेक्टर हैं, वो आई हुई हैं। डॉक्टर संगीता लोढ़ा है, उनकी टीम है। और ये वैक्सीनेशन हम लोग उत्तर प्रदेश में ये पहले चरण में कानपुर में दिया जाएगा, फिर लखनऊ में दिया जाएगा, बाराबंकी, गोंडा और प्रयागराज। तो लगभग 4000 लड़कियों को हम लोग ये फ्री वैक्सीनेशन करवाने का प्लान किया है। और बाराबंकी में यहाँ पर 18 नवंबर को सोमवार को सुबह 8:30 बजे से वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो GGIC में होगा, और उसके बाद एक सिटी इंटर कॉलेज है पीरबटावा में, वहाँ भी हमारा ये कैंप चलेगा। तो उसके बाद और लोग जो इंटरेस्टेड हो अपने बच्चियों को लगवाने के लिए, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे उन बच्चियों को वैक्सीन लगाई जा सकती है? जो और भी लोग हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से अगर कांटेक्ट करें तो उनके पास में स्वीकृति पत्र है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको भरना होगा। उसमें बच्चे का आधार चाहिए होता है, उसका मोबाइल, मेल ID और एक राशन कार्ड, ताकि मतलब ये हम लोग उन बच्चों को लगवा रहे हैं, लड़कियों को जिनमें जो गरीब परिवार से हैं, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो 2,500-3 हज़ार का इंजेक्शन आता है, तो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट ग्रुप है 9 से 18 साल की गरीब लड़कियों का है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर कुछ और भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो अगर इन कैंप में 8:30 से 10 के बीच में आएंगे तो उनको ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करके हम लोग कोशिश करेंगे, उनको लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको लगाने के बाद डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीन लगाने के बाद बच्चियों को रेस्ट करना होगा या कुछ टाइम चाहिए होता है, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या है? साइड इफ़ेक्ट जैसे कोई भी इंजेक्शन में है, थोड़ा सा पेन होगा या हल्का सा रेडनेस आ सकती है, थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मतलब सुरक्षित है, क्योंकि लगभग 50,000 बच्चों को, ये लड़कियों को महाराष्ट्र में लग चुका है, और उसके बाद तब ये यूपी में इन लोगों ने लगाने का कार्यक्रम सोचा है, और इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन मेजर नहीं है। तो टीका लगने के बाद 10 मिनट वहाँ बच्चों को रोका जाएगा, और उनको फिर थोड़ा सा हम लोग
बिस्किट या चॉकलेट वगैरह पानी वानी पिला के तभी घर डॉक्टर साहब, वैसे ये रोटरी क्लब ने इनिशिएटिव लिया है, इतना बड़ा काम हो रहा है, और भी अगर कोई ग्रुप्स हैं, एनजीओ हैं जो करना चाहें तो इसमें आगे आ सकते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्योंकि भारतवर्ष में ये हम लोग का टारगेट है, बल्कि सरकार का भी अब ये टारगेट है और वो जागरूक हो गई है कि 2030 तक हमको यूट्राइन कैंसर से अपनी महिलाओं को मुक्त करा देना है। और जब हमें ये पता चल गया है कि ये कैंसर एचपीवी वायरस से होता है और उसका एक वैक्सीन उपलब्ध है, और अगर इस एज में लग जाता है तो सिंगल डोज भी काफ़ी है, और अगर बड़े बच्चों में लगता है या महिलाओं में तो उनमें 2 डोज या 3 डोजेस भी लगती हैं। तो ये बिल्कुल कोई भी कर सकता है, कोई भी एनजीओ कर सकता है। हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे पारितोष बजाज जी हैं, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट 3120 है, तो पारितोष बजाज जी ने इसमें काफ़ी अच्छा हम लोगों का मार्गदर्शन किया, और उन्हीं के प्रयास से ही ये एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट 3030 ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये टीकाकरण करने का प्रारंभ किया। तो एक एचपीवी वैक्सीन से आपके बच्चे के जो है इन गंभीर बीमारियों से उनको बचाया जा सकता है। जो बच्चियां डर रही होंगी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि अवेयर करें, अपने पड़ोस में रहने, अपने जान पहचान के लोगों को अवेयर करें कि वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है। रोटरी क्लब को और पूरी टीम को, और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू।